Hi, I'm Dr. Manu Ganda from Jaipur. Last year, सितंबर 2024 में मेरे जॉइंट्स में बहुत ही ज़्यादा पेन होना शुरू हो गया था, जो कि एंकल से शुरू हुआ और फिर लेफ्ट नी में और फिर राइट नी में, राइट एंकल में। और इनिशियली मैं पेन किलर्स खा लेता था ऑन एंड ऑफ, कभी एक हफ्ते में एक खा ली, 2 दिन निकल गए। लेकिन वो पेन बढ़ता ही गया और एकदम जैसे कुछ दिनों बाद मैं मॉर्निंग में उठा तो बिल्कुल मेरे से चला नहीं गया, पैर नहीं रखा गया मेरा। तो उसके बाद मैंने 2-3 डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, सबने कहा कि टेस्ट कराने के बाद पता लगा कि आपका यूरिक एसिड हाई है। तो यूरिक एसिड की जब मैं दवाई खाता था तो मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे को रेस्टलेसनेस और अजीब-सी फीलिंग आती थी और बड़ा मेरे को ऐसा लगता था कि अंदर बहुत सारी मतलब कुछ गड़बड़ चल रही है और मतलब मैं डिस्कम्फर्ट फील होती थी मेरे को। लेकिन क्योंकि यूरिक एसिड को कम करने का और कोई तरीका भी नहीं था, ज़ाइलोरिक खा के या फिर ये फेब्युस्टैल करके एक दवाई आती है वो चेंज करके, तो करीब 3-4 ऑर्थोपेडिशियंस को मैंने दिखाया, सबने अलग-अलग पेन किलर्स दिए। अल्ट्रासेट तो मेरे पे काम भी नहीं करती थी और मतलब एक टाइम ऐसा आ गया कि जो दवाइयाँ मैं खा रहा था मतलब 3-3 पेन किलर्स मुझे खानी पड़ती थी, क्योंकि बिना पेन किलर के मैं एक अपना पैर भी नहीं रख पाता था। और मैं बड़ा ही मतलब ऐसे डिस्टर्ब सा हो गया कि मैंने कहा इस तरह से तो पेन किलर खा के आखिर आदमी कितनी पेन किलर खाएगा। और करीब 3-3 पेन किलर्स खा के मुझे ये लगने लगा कि अरे यार किडनीज भी खराब ना हो जाए, लिवर पे भी इफेक्ट ना आ जाए इसका। तो मैं दर्द सहता था कि भाई कम से कम दर्द की गोली खा के वॉक कर ली कि जॉइंट्स चलने लग जाएं। बट मतलब वो कभी कभी ऑफ एंड ऑन ठीक है, कभी 2 पेन किलर्स पे आ गया रोज के। लेकिन मतलब बिल्कुल मैं डिप्रेस हो गया था, तो मैंने कहा अब क्या किया जाए। कुछ सब ट्रीटमेंट कर लिए, होम्योपैथी कर ली थी मैंने, डाइटरी चेंजेस करके देख लिए थे अपने लेवल पे, एलोपैथिक 3-4 डॉक्टर्स को दिखा लिया था। रिपोर्ट्स में सिर्फ यूरिक एसिड हाई आता था और सब कुछ नॉर्मल था। यूरिक एसिड की गोली जो थी मुझे बड़ा मतलब रेस्टलेस कर देती थी, वो मैं खाना नहीं चाहता था। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि नहीं खाऊंगा तो और यूरिक एसिड जॉइंट्स में जमा हो जाएगा, और कोई ऑल्टरनेट नहीं था। तो मैंने एक बार जीना सीखो का एड वगैरह सुना था, तो मैंने कहा कहीं कुछ नहीं हुआ तो एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो मैं पहली बार जीना सीखो के सेंटर पे गया। वहां पर उन्होंने मेरी काउंसलिंग की और डॉक्टर ने देखा, उन्होंने कहा जी आपको वात की शिकायत है। और कुछ उन्होंने अपने वहीं सेंटर से मेडिकेशंस वगैरह दिए और डाइटरी चेंजेस काफ़ी किए उन्होंने। जैसे मेरे को कहा कि पहले आप फ्रूट और सैलेड की प्लेट खाओ, तो उसको प्लेट 1 कहते हैं। उसके बाद फॉलोड बाय फूड, तब खाओ प्लेट 2 जो रेगुलर फूड है। तो ये प्लेट 1 प्लेट 2 सिस्टम की हर डाइट से पहले एक प्लेट 1 सैलेड भर के मैं खाना शुरू कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं हमेशा दूध सोचता था कि बहुत अच्छा है जॉइंट्स के लिए, कैल्शियम वगैरह होता है। तो उन्होंने मेरा दूध बंद कर दिया। तो इनिशियली तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ, लेकिन जो मेरा दर्द इतना ज़्यादा था कि मैं ब्लाइंडली उनको फॉलो करना चाहता था जो कहते थे। तो मैंने अपना दूध दही सब बंद कर दिया। प्रेफरेबली एक आध मील में मिलेट खिचड़ी वगैरह लेता था। और मतलब फर्स्ट वीक से ही मेरे को लगने लगा कि ये मतलब मैंने ये सोचा था कि अगर मेरा दर्द कम हो जाएगा तो मैं पेन किलर नहीं खाऊंगा और यूरिक एसिड की मेडिकेशन भी नहीं लूंगा। तो जैसे ही मेरा मतलब फर्स्ट वीक से ही मेरा पेन कम होना शुरू हो गया। पहले एक आध वीक मैंने एक पेन किलर खा ली कि भाई कहीं एकदम से दर्द बढ़ ना जाए। एक आध चोरी छिपे यूरिक एसिड की गोली भी खा लेता था कि कहीं जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाए तो। लेकिन रियली वो बहुत इफेक्टिव था। और आने वाले डेज में जैसे मेरा पेन कम हो गया और मेरे को गोली की जरूरत नहीं पड़ी। इनफैक्ट पेन किलर भी मैंने बंद कर दिया, यूरिक एसिड की दवाई भी बंद कर दी। और 1 महीना वो मेडिकेशन चला या 2 महीने चला। और उसके बाद मैंने सोचा वापस कंसल्ट करूंगा, लेकिन मेरे जॉइंट्स इतने ठीक हो गए कि मेरे को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो सितंबर 24 से लेके आज फरवरी हो गया, अब मैंने तो सब दही वगैरह और दाल वगैरह सब खाना शुरू भी कर दिया है। अब रिसेंटली वापस से मेरा थोड़ा दर्द वापस से चालू हुआ है, गर्मियां आई हैं तो लेकिन मतलब आई कैन से कि जीना सीखो का ट्रीटमेंट जो था वो मेरे को तो हाईली इफेक्टिव लगा। और इनकी मेडिसिन जो हैं बहुत ही इफेक्टिव हैं। साथ में मैं एक योगा भी किया करता था। एक ये इनके जो फाउंडर हैं आचार्य मनीष जी, उनका एक वीडियो है
करीब एक्सरसाइज का 30 मिनट्स का दिव्यांग योगा या कुछ इस तरह से नाम है, मैं स्किप कर रहा हूँ नाम, वो मैं किया करता था और बाद में भी करता रहा। तो मतलब ये योगा, मेडिकेशन, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन से ही मेरा पेन ठीक हुआ, मतलब जहाँ मैं एकदम से डिसहार्टन हो गया था कि कैसे ठीक होगा। थैंक यू। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। इनमें से प्रमुख हैं दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, चंडीगढ़। हमारे साथ 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स की टीम जुड़ी हुई है।